हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साप्ताहिक करंट अफेयर का सेट नंबर 8 जो 7/9/2024 को करवाया गया है। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इसी को करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस सेट का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह जो खेल दिवस है यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है, जो मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ऑप्शन है पटना, राजगीर, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में किया गया है। 2 नंबर सही है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। वधावन बंदरगाह का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया है। 4 नंबर हो जाएगा, सही उत्तर है महाराष्ट्र। और ये जो वधावन बंदरगाह है यह 14वें नंबर पे आ गया, क्योंकि भारत में पहले बड़े बंदरगाहों में 13 बंदरगाह था और अब 14 बंदरगाह हो चुका है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार के नया मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक चलेगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो होता है वह सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चला। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में कहा जाए कि राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का थीम क्या है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर के पहला वीक में मनाया जाता है और इसका जो 2024 में थीम है वह सभी के लिए पौष्टिक आहार है। 4 नंबर सही हो जाएगा, सभी के लिए पौष्टिक आहार। और पौष्टिक आहार का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 47 में किया गया कि किसी भी राज्य के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना चाहिए, तो अनुच्छेद 47 में बात कहा गया है। हाल ही में किस राज्य में सबसे सस्ता एरो लॉन्च का शुभारंभ किया गया। ये जो एरो लॉन्च है सबसे सस्ता है, इसका शुभारंभ कोचीन में किया गया है, जो केरल राज्य में स्थित है। तो सही ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। हाल ही में किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से हायाओ मियाजाकी को प्रदान किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। और इनका जो संबंध है वह जापान से है, तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट मोरनी जो है यह गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा, गूगल डीप माइंड। और गूगल डीप माइंड का विकास अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका के द्वारा इसका विकास किया गया है। विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया है। तो जो विकास दर है विश्व बैंक के द्वारा 2024-25 में 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। और यही अगर बात करें 2023-24 का, तो 2023-24 में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था और 24-25 में बढ़कर 7% हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया है। वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण काशी में किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा काशी। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे वाराणसी भी दिया गया है, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जो 3D संग्रहालय का स्थापना वो मूलतः काशी में किया गया, जो पुराना जो शहर है काशी, और यह काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। हाल ही में पाकिस्तान के रहने वाले ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा सीए के तहत नागरिकता पाने वाले इस राज्य के पहला निवासी बना। तो यह गोवा का पहला निवासी है। 3 नंबर सही है। हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 केरल पर्यटन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा केरल पर्यटन। और यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पहला नाम था ट्विटर, को निलंबित कर दिया है। तो यह ब्राजील ने अपने देश में ट्विटर को निलंबित कर दिया, यानी अपने देश से हटा दिया है। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है। देखिए पाटा गोल्ड अवार्ड पहले भी दिया गया था, तो अगर राज्य की बात कर दें कि पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 में किस राज्य को दिया गया, तो ये केरल राज्य को दिया गया है। लेकिन अगर देश पूछे कि किस देश को दिया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर नेपाल। नेपाल को दिया गया। हाल ही में किस संस्था को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। बीजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड नालको संस्था को दिया गया। 1 नंबर सही हो जाएगा नालको। बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार या उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में एंटी, यहाँ टेप नहीं रेप है, एंटी रेप बिल पास हुआ है। एंटी रेप बिल पश्चिम बंगाल में हाल ही में पास किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें से सरकारी एवं
प्राइवेट जिस भी कंपनी में कोई भी महिला काम कर रही हो उसकी सुरक्षा के लिए अगर उसके साथ शोषण हो रहा हो तो सी बॉक्स पोर्टल ऐप पर जाकर शिकायत कर सकती है। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? ब्रुनई में भारतीय दूतावास का नया कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्तमान में किया गया है। हाल ही में भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया जो यूएई में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया गया है। हाल ही में फिक्की के यूथ आइकॉन किसे बनाया गया? फिक्की का नया यूथ आइकॉन नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को बनाया गया है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए अभी दोनों। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस परिघात को भारतीय नौसेना में कहां पर शामिल किया गया है? आईएनएस परिघात को भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। डी नंबर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा निशानेबाजी ने कौन सा पदक जीता? अभी हाल ही में पेरिस में पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा था जिसमें अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है और इसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता। अवनी लेखरा के द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। समुद्र प्रताप को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको गोवा में लॉन्च किया गया है। समुद्र प्रताप को गोवा में लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? एआई प्रयोगशाला को विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में विकसित किया जाएगा और यह गूगल के साथ समझौता के तहत किया जाएगा। हाल ही में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर है वर्तमान में सिंगापुर में किया गया। एक नंबर हो जाएगा सही आंसर सिंगापुर। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? तो सबसे वृद्ध भारतीय हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल जो 49 वर्ष के है। एक नंबर सही है। और यह जो इंग्लिश चैनल है वो यह उत्तरी सागर है, वो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आगे देखिए 29 नंबर की हाल ही में नीप 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर इसका कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नई दिल्ली हो जाएगा लेकिन मूलतः इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप दिल्ली लगा सकते हैं। आगे 30 नंबर की हाल ही में धूलिखेल किस देश का शहर है जिसे WHO से मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर का श्रेणी प्रदान किया गया है? धूलिखेल शहर यह नेपाल में स्थित है। 2 नंबर सही हो जाएगा नेपाल। अब देखते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है यह WHO का हेड क्वार्टर जेनेवा में है। हाल ही में किस देश में अब तक का सर्वाधिक 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया? तो सबसे ये जो तापमान है यह ईरान में दर्ज किया गया है। हाल ही में विश्व वगीर शूटर चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाजी अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? अनुया प्रसाद के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। एक नंबर हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में 5 पदक जीता है। वे कौन कौन सा पदक है? तो इसने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीता है। एक नंबर सही उत्तर है। हाल ही में पीएम मोदी को कौन सा देश के द्वारा SCO के मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है? तो यह जो न्योता है यह पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। SCO की स्थापना 2001 में किया गया था। आगे देखिए कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे 36 नंबर की हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो यह जो नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह है इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 2 नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार के द्वारा रजत पदक जीता गया है। 2 नंबर हो जाएगा रजत पदक। हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर। हाल ही में किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? डुरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया और यह जो है किसको हराकर जीता है? तो यह मोहन बगान क्लब को हराकर जीता है। और जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक हो जाए कुलदीप गुप्ता। और जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड के पुस्तक का लेखक है कुलदीप गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया?
अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपका 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किन्हें ली ओरली पेरिस की वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया। 2 नंबर हो जाएगा आलिया भट्ट। हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री वर्तमान में नियुक्त किया गया है। अगर यही बात करें इटली का, तो इटली के प्रधानमंत्री हो जाएगा, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, रील में भी देखे होंगे कि बहुत सारा वायरल है, मेलोनी जो है इटली के प्रधानमंत्री है, जो काफी ही वायरल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है? तो यह जो घोषणा है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है कि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, और वह भी संस्कृत विद्यालयों को, सभी विद्यालय को नहीं, संस्कृत विद्यालय के छात्रों को। हाल ही में भारत किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? तो यह जो भुगतान यह श्रीलंका को किया गया। 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर श्रीलंका। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? प्रीति पाल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। 3 नंबर हो जाएगा कांस्य पदक। हाल ही में पेयजल कंपनी बिसलेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो अब बिसलेरी ने गोवा के साथ समझौता किया है। 2 नंबर हो जाएगा गोवा। हाल ही में किसने गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास जल संचय जन भागीदारी का पहल का शुरुआत किया गया? तो यह जो पहल है जल संचय जन भागीदारी पहल, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया पहल है। हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का P-18 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो यह जो पहुंचा हुआ फ्रांस के वरुण के 22वें अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सही। तो चलिए हमारे यहाँ पर सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।